दोष कुछ न कुछ सब में होते हैं, कोई भी दोष रहित नहीं होता। परफेक्ट इंडिविजुअल जो वो भगवान राम थे। जब भी मैं यति जी को देखता हूं तो मुझे वो दो दोष जो है उनके 98 अच्छाइयों के नीचे जो है वो दब जाते हैं, वो छुप जाते हैं। जिनके लिए मैं लड़ रहा हूं, जिनके लिए मैं मिट रहा हूं, जिनके लिए मिटना चाहता हूं, वही लोग मुझे एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने लगते हैं। वही लोग मेरे में 1000 कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। वो पीड़ा देती है। योगेश्वर से बड़ा शिक्षक आज तक इस पृथ्वी पर किसी ने जन्म नहीं लिया। तो योगेश्वर की गीता को माध्यम बनाएंगे, यज्ञ करेंगे, माँ और महादेव की कृपा सनातन धर्मियों को प्राप्त हो, और जो इस यज्ञ में मदद करें, जो इस यज्ञ में सहायता करें, जो इस यज्ञ में भाग लें, माँ और महादेव उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी ही निमित्त से हम इस माँ और महादेव के यज्ञ को कर रहे हैं। वामपंथियों से कोई किसी तरह की शिकायत नहीं है। दुनिया में वो लोग मूर्ख होते हैं जो अपने शत्रुओं से शिकायत करते हैं। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ हिंदुओं से, वो भी आने वाली पीढ़ियों से, कि वो इस सन्यासी को याद रखें कि क्यों तो ये सन्यासी लड़ा और क्यों मिट गया। जो लोग बाहुबली बनने का प्रयास नहीं करते, जो लोग युद्ध को जीतने का प्रयास नहीं करते, और सबसे बड़ी बात, जो लोग युद्ध में जाने का प्रयास नहीं करते, देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा ऐसी कमजोर संतानों को मिटा देती है। सद्बुद्धि मेरी माँ और महादेव देंगी, लेकिन साधन हिंदू समाज को देने हैं। अगर हिंदू समाज ने कभी साधन दिए तो शिव शक्ति धाम डासना दुनिया में सनातन धर्म के प्रचार का, सनातन धर्म की रक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा, और इसकी शाखाएं पूरी दुनिया में फैलेंगी। गीता को केवल हिंदू पढ़ के ना रख दे, बल्कि कृष्ण की पीड़ा को, कृष्ण की व्यथा को अपने हृदय में समेटकर अर्जुन बनने का प्रयास करें। क्योंकि मैं सन्यासी हूं, इसलिए मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं कि मेरी सहायता करिए, इस मंदिर की सहायता करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। यति जी को लेकर कई तरह के प्रश्न उठते रहे कि वो झूठ बोलते हैं, घृणा फैलाते हैं, उनकी भाषा जो है सही नहीं है। मैं उनको समझता हूँ, इसलिए उनकी जो भी छवि है, जो आप या हम देखते हैं, अलग अलग वीडियो क्लिप्स के माध्यम से बना दी गई है। आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोई क्लिप जो है निकाल कर अलग कर दिया गया है, और उस पर जो कमेंट्री चलती है कि ये तुम्हारा हिंदू धर्म का ध्वजवाहक है, ये इस तरह से बोलता है। लेकिन जब मैं उनसे मिला हूँ या डासना मंदिर पर गया हूँ, और जो मैंने वहाँ पर पाया है कि किस तरह से वो बेयर मिनिमम में, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी फंडिंग लगभग शून्य कर दी गई है। उनके पास अब उस मंदिर को भी प्रॉपरली फंक्शनल रखने के लिए, वहाँ जो भी कार्यकर्ता है, जो कार्य करते हैं, वहाँ पर 50-60 लोग रोज़ वहाँ पे खाते हैं, मुफ्त में भोजन खाते हैं, वो बहुत ही बेयर मिनिमम पर अब चल रहा है। और उसके बाद जब मैं उनसे वार्तालाप करता हूँ कि आपका लक्ष्य क्या है, तब जो बातें सामने निकल कर आती हैं, उससे मुझे कहीं भी लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि यह व्यक्ति जो है, जिस तरह लोग बोलते हैं, कोई बोलता है सपा का एजेंट है, फला सपा का एजेंट है तो क्यों नहीं उनको पैसे दिए जा रहे हैं। उनके मंदिर पे आप जाइए, मैं कहता हूं कि आप जाइए और वहां देखिए कि वहां पे स्थिति क्या बनी है। देखिए, दोष कुछ न कुछ सब में होते हैं, कोई भी दोष रहित नहीं होता। परफेक्ट इंडिविजुअल जो वो भगवान राम थे, कृष्ण थे, वैसे लोग आज हमारे या आपके में हमेशा सब में कुछ न कुछ दोष होगा, कुछ अच्छाइयाँ होंगी। लेकिन जब भी मैं यति जी को देखता हूँ तो मुझे वो दो दोष जो है उनके 98 अच्छाइयों के नीचे जो है वो दब जाते हैं, वो छुप जाते हैं। और वो यह भी जानते हैं कि, वो भी कहते हैं कि मेरी भाषा हो सकती है कि थोड़ी फ्लॉड है, जो सबको समझ में नहीं आती है, या सामान्य जनता को लगता है कि नहीं, मैं कुछ और ही बोल रहा हूँ, मैं सबका अपमान कर रहा हूँ, मुझे सबसे लड़ाई लड़नी है। लेकिन फिर उनका वक्तव्य आता है कि मेरे समक्ष जो युद्ध है या जो संकट आन पड़ा है, और जिसे मैं अपने अनुभव के आधार पर देखता हूँ, वो बहुत ही विकट है, बहुत ही व्यापक है। इसलिए मुझे इस तरह की शब्दावली हो जाए या किसी तरह से मुझे वैसे लोगों को अपने आप से जोड़ना है जो इस, एक तरह से आप कह सकते हैं कि धर्म युद्ध में उनके साथ जो है मिलकर चले। आप देखिए कि अगर आप, हम या वो लोग जो उनसे पहले जुड़े हुए थे किन्हीं कारणों से, उनके एक स्टेटमेंट पर, जिनके बारे में उन्होंने बाद में क्षमा याचना भी कर ली कि भाई ठीक है, मुझसे गलती हो गई, त्रुटिपूर्ण स्टेटमेंट था, मुझे नहीं देना चाहिए था। इससे क्या होता है कि वामपंथी जो है जीतते हैं। वो आपके सबसे प्रखर जो वक्ता हैं, जो कमेंट करते हैं बार बार इन चीज़ों पे, उनको खींचकर आपसे अलग कर देते हैं, और अलग ही नहीं करते हैं, घृणित बना देते हैं। आप देखिए, सबसे अच्छा उदाहरण है शिवसेना का
कि जो सबसे प्रखर राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी पार्टी जो भाजपा से भी 2 कदम आगे चलती थी, उसको उन्होंने कैसे लिया और उसे कैसे सेकुलर ही नहीं हिंदू विरोधी तक बना दिया, जो औरंगजेब की कब्र की मतलब उसकी उपासना करने में लगा हुआ है। तो इससे पता चलता है ना कि किस तरह की ताकतें, किस तरह के लोग जो है हमारे आपके पीछे जो है पड़े हुए हैं। अब देखिए यही है कि किसी संदर्भहीन बात को उठा करके यति जी को भी पूरे आप देखिए कि गायब ही कर दिया गया एक तरह से। वो न तो चर्चा में कहीं आते हैं, सोशल मीडिया पर उनकी प्रेजेंस जो है लगातार समाप्त कर दी गई है। और डासना की जो माता है अष्टभुजी भवानी है और महादेव की ही कृपा से वो अभी तक जीवित बचे हुए हैं। ऐसे में वो लगातार पिछले कुछ समय में जब हमने आपने उन पर चर्चा नहीं की या वो सोशल मीडिया पे नहीं आए, तो उन्होंने कई तरह के यज्ञ किए हैं। आगे भी वो एक महाचंडी यज्ञ करने जा रहे जो 108 दिनों का है, माता बगलामुखी का भी यज्ञ होगा। तो इन सब को लेकर हम उनसे आज बात करने जा रहे हैं कि उनकी आगे की योजना क्या है, इतने दिन वो क्या कर रहे थे। तो यति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। मेरा पहला प्रश्न है कि आप इतने दिनों जो है अनुपस्थित रहे चर्चा से, आपका उन लोगों ने भी बहिष्कार किया जो आपके मतलब प्रखर समर्थक हुआ करते थे। कुछ लोगों को आपका लक्ष्य समझ में आता है, पर वो कहते हैं कि नहीं, इनकी भाषा जो है बहुत ख़राब है, तो हम अगर मतलब गिल्टी बाय एसोसिएशन हो जाएंगे कि इनके साथ अगर हम खड़े हैं तो हम भी अपराधी हैं, हम भी उस मतलब विषैली भाषा को, घृणित भाषा को जो है हम अपना समर्थन दे रहे हैं। मैं आपसे मिलता रहा हूँ, बातचीत भी होती रही है, पिछले कई महीनों में आपने कई यज्ञ भी किए हैं, लेकिन ये जो आप आगे यज्ञ करने जा रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में 108 दिनों का, ये यज्ञ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अजीत भाई, आपका और आपकी सारी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ। संकट के समय में भी आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा और हम हमेशा मित्र रहेंगे और लगातार हमारी आपकी बात होती रहती है। एक तो ये है कि जहाँ तक यज्ञ की बात है, मैं बहुत पहले से ही बहुत धार्मिक हो चुका हूँ। मैंने जब लड़ाई लड़ना शुरू किया था तब मैं अपने धर्म की महत्ता को समझता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मेरी समझ में ये चीज़ आई कि आज हमारी कायरता से, हमारी अकर्मण्यता से, हमारे कमीनेपन से, कमीनेपन का मतलब जो हम हद से ज़्यादा स्वार्थी हैं, केवल अपने ही अपने बारे में सोचते हैं, हमारी माँ और हमारे महादेव नाराज़ हो चुके हैं। हमारी माँ और हमारे महादेव नाराज़ हो चुके हैं। हमारी माँ ने, हमारे महादेव ने जगह जगह हमें ये बताया है कि जब वो किसी पर नाराज़ होते हैं, जब किसी की दुष्कर्मों से वो एकदम व्यथित हो जाते हैं, तो उसकी बुद्धि को हर लेते हैं, और जब किसी व्यक्ति की बुद्धि हर ली जाती है तो उसका विनाश हो जाता है। यही बात व्यक्ति पर लागू होती है, यही बात समूह पर लागू होती है और यही बात राष्ट्र पर लागू होती है। आज मुझे लगता है कि संकट के इस समय में हम लोग बुद्धिभ्रष्ट हो गए हैं और अपने पथ से हट गए हैं। तो मुझे लगता है कि पथ दिखाने का काम केवल माँ और महादेव कर सकते हैं। तो आज मैं माँ और महादेव की शरण में हूँ और मैं बार बार जो यज्ञ कर रहा हूँ उसका केवल एकमात्र कारण यही है, मैं माँ और महादेव से लगातार ये प्रार्थना करता हूँ कि माँ और महादेव हमें सद्बुद्धि दें, हमें पौरुष दें, हमें पराक्रम दें, हमें पुरुषार्थ दें, हमें अपने मित्र और शत्रु को समझने के लायक बनाएं, और सबसे बढ़कर हमारे मनों में धर्म के प्रति दृढ़ विश्वास, धर्म के प्रति आस्था और माँ और महादेव के प्रति समर्पण हमारे मनों में पैदा करें। ये हम 100 करोड़ हिंदुओं का जो समूह है, आज ये समूह नहीं रह गया है, ये केवल एक भीड़ रह गई है जिसमें हर व्यक्ति का अलग लक्ष्य है, हर व्यक्ति अलग कुछ करना चाहता है, हर व्यक्ति अलग चलना चाहता है। तो अजीत भाई, मुझे ये लगता है कि इन विकट परिस्थितियों में केवल माँ और महादेव ही हमें रास्ता दिखा सकती हैं। तो मैं माँ की सर्व शक्तिशाली, जो माँ की अपनी एक पहचान है, जो माँ की देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगतजननी माँ जगदम्बा के जो प्रचंडतम शत्रु विनाशक रूप हैं, उन्हीं का मैं यज्ञ के माध्यम से आह्वान करता हूँ, ताकि वो हमारे धर्म पर कृपा करें, हमारे धर्म के मानने वालों पर कृपा करें, हमारी संतानों पर कृपा करें। आज जैसा संकट हिंदू समाज पर, हिंदू जाति पर कभी था ही नहीं, कभी था ही नहीं। और ऐसे संकट में भी हम लोग अपनी बुद्धि विभ्रम के कारण
वो कर ही नहीं रहे हैं जो हमें करना चाहिए, उस दिशा में ही नहीं जा रहे हैं, हमारी दिशा ही गलत है। तो इस दिशा को बदलने का काम केवल मेरी माँ और महादेव करेंगी। हमने ये तय किया कि अलग अलग जगह जाकर, जो हमारे शक्तिपीठ हैं, जहाँ जाकर माँ सबकी मनोकामना पूरी करती है, वहाँ जाएंगे, यज्ञ और हवन के माध्यम से माँ की पूजा करेंगे। और गीता के माध्यम से वहाँ जो भी लोग हमें मिलेंगे, हम जिनके पास भी जाएंगे, उन्हें गीता के माध्यम से समझाना चाहेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे कि हमारा धर्म क्या कहता है, हमारा कार्य जो है अपने समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या है। क्योंकि मुझे लगता है कि योगेश्वर से बड़ा शिक्षक आज तक इस पृथ्वी पर किसी ने जन्म नहीं लिया। तो योगेश्वर की गीता को माध्यम बनाएंगे, यज्ञ करेंगे, माँ और महादेव की कृपा सनातन धर्मियों को प्राप्त हो। हमने ये अभियान जो है नवंबर महीने में कुरुक्षेत्र से शुरू किया था। कुरुक्षेत्र में ये यज्ञ किया। उसके बाद फिर हमने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वालाजी, जो हमारा बहुत ही बड़ा तीर्थ है, शक्तिपीठ है, जहाँ हमारी माँ सती की जिव्या जहाँ गिरी थी, उस जगह फिर यज्ञ किया। और अब जो इस श्रृंखला का तीसरा यज्ञ है माँ और महादेव के इस तीर्थ में, जो भारत के प्राचीनतम तीर्थों में से एक है। और ये यज्ञ बहुत बड़ा है, 111 दिन तक लगातार ये अनुष्ठान चलता रहेगा। 17 जनवरी को हमारी सौभाग्यवती बहनें कलश यात्रा निकालेंगी। उसके बाद 18 जनवरी देवादिदेव भगवान महादेव शिव, जो पारदेश्वर के रूप में यहाँ विराजमान हैं, इनके रुद्राभिषेक से ये पूरा आयोजन शुरू हो जाएगा। उसके बाद चंडी पाठ पर माँ का यज्ञ होगा, फिर शत्रु विनाशिनी माँ बगलामुखी का यज्ञ होगा, और ये सारा कार्यक्रम लगभग 1 बजे तक पूर्ण हो जाएगा। और 3 बजे के बाद फिर यही क्रम दोबारा से शुरू होगा। देवादिदेव भगवान महादेव शिव का अभिषेक, चंडी पाठ पर महायज्ञ और माँ बगलामुखी का महायज्ञ। हमारा माँ और महादेव से केवल इतना कहना है कि माँ और महादेव हमारे मनों में अपने प्रति श्रद्धा, अपने प्रति अगाध भक्ति, हम माँ और महादेव के लिए मर मिटने को तैयार हों, ऐसी भक्ति हमें प्रदान करें। माँ और महादेव सनातन धर्म की रक्षा करें, सनातन के मानने वालों की रक्षा करें, जो सनातन धर्म के शत्रु हैं उनका विनाश करें। विनाश माँ और महादेव नहीं करेंगे, लेकिन सबके हम निमित्त बने, इसका हमें इस योग्य बनाए कि हम इसके निमित्त बने। सब कुछ उन्हीं की इच्छा से होगा। हम सनातन धर्म के शत्रुओं से लड़ने में सक्षम हो, हमारे बच्चे इसमें सक्षम हो, हमारे परिवार फले फूलें, और जो इस यज्ञ में मदद करें, जो इस यज्ञ में सहायता करें, जो इस यज्ञ में भाग लें, माँ और महादेव उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी ही निमित्त से हम इस माँ और महादेव के यज्ञ को कर रहे हैं। माँ और महादेव, 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 सब कुछ वही करने वाले हैं, सब कुछ उन्हीं को करना है, सब कुछ वही करेंगे। और वो इसका निमित्त हमें बनाएं, हमारे बच्चों को बनाएं, 100 करोड़ सनातन धर्मियों को, 100 करोड़ सनातन धर्मियों को राह दिखाएं। यही मेरी माँ और महादेव से कामना है। हर जगह का यज्ञ हम इसी के लिए करते हैं। 111 दिन का यह अनुष्ठान पूरा होने के बाद हमारा ये कार वहाँ फिर चल देगा, फिर कहीं जाएंगे, फिर यज्ञ करेंगे। यज्ञ, हवन और गीता का प्रचार प्रसार, गीता के माध्यम से अपने बच्चों को कर्तव्य का रास्ता दिखाने का प्रयास, बस यही मेरा छोटा मोटा प्रयास है। बाकी तो अब कुछ आजकल मैं ज़्यादा कर नहीं पा रहा हूँ। वामपंथी और उनका गैंग जो चाहता था, उसमें वो सफल हुए हैं कि आपको चुप करा देना है। आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है, चुप कराने से वही तात्पर्य है। चुप तो आपको कोई नहीं करा सकता, लेकिन सोशल मीडिया से आपको गायब कर दिया गया। आपकी मतलब बाकी जगहों पर चर्चा नहीं होती, और चर्चा होती भी है तो वो अधिकतर नकारात्मक बातों को ही लेकर होती है। इसमें उन सब ने आपको त्यागा है जो आपको एक वक्त सराहना आपकी किया करते थे। मुझे लगता है कि उन 2-4 लोगों में हूँ जो इस विकट परिस्थिति में भी, मतलब विकट परिस्थिति का मतलब है कि अभी जो चल रहा है हमारे समाज को लेकर, और फिर आपकी परिस्थिति जो है कि आपको सबने नकार दिया, उसमें भी मैंने अभी तक आपको नहीं त्यागा है और मैं आपसे लगातार मिलता रहा हूँ, हमारी बातचीत होती रही है। मेरा विश्वास है कि आप जो बातें करते हैं कुछ एक बार एग्जैजरेटेड होती हैं, कि ओवर द टॉप हो गया, कि इतना अधिक नहीं बोलना चाहिए, या इस तरह की जो भविष्यवाणियाँ आप कर देते हैं वहाँ तक नहीं जाना चाहिए। जो हमारे सामने है, मतलब आपका कहना है कि 2029 में मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएगा, इस तरह की बात, तो उसमें कभी कभी मैं असहमत होता हूँ। लेकिन फिर भी यह विश्वास तो मुझ में है कि संकट हमारे द्वार पर आन खड़ा है। इसमें मुझे किसी भी तरह का संदेह
नहीं है। और ऐसे समय में मैं किसी भी योद्धा से या जो भी इस तरह के कार्य कर रहा है उससे कविता और रोमांटिक पोएट्री की उसकी अपेक्षा नहीं करता। और यही कारण है कि मैं आपके समर्थन में सदैव ही जुड़ा रहा हूँ। डासना में जो आप कर रहे हैं उसमें जो खर्च आता है वो भी मैं जानता हूँ, चाहे गुरुकुल हो, जिम चला रहे हैं, कई बच्चे यहाँ पे आते हैं, आपसे मिलते हैं, आपकी भी सहायता करते हैं और उनका भी घर एक तरह से चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि निस्वार्थ भाव से तो वह काम करेगा जो परिवार को त्याग करा गया है या उसके परिवार पर उसके भाई हैं, जो भी है उसका केयर करने वाला है। आप जो ये सब काम कर रहे हैं, जो डासना मंदिर में होता है, लोगों को लगता है कि वहाँ पे कोई मतलब आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को आप थोड़ा सा बताएं कि डासना में वस्तुतः होता क्या है, यज्ञ किस तरह के चल रहे हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स वहाँ पे होने वाले हैं, आप किस तरह के कार्य वहाँ पे कर रहे हैं, आप हॉस्टल एक बना रहे थे उसकी प्रगति क्या है, इन सब पर थोड़ी सी चर्चा कीजिए। आज भी अगर हिंदू समाज अपने शत्रु को नहीं जानता तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे नाम लेने की अब जरूरत नहीं है अजीत भाई, नाम लेने की मुझे क्या ज़रूरत है। अब तो अगर हिंदू समाज आज भी अपने शत्रु को नहीं पहचान पाया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, या मेरी माँ और महादेव ही क्या कर सकते हैं। फिर तो हमें ये मानना चाहिए कि सनातन धर्मियों के ऊपर कोई माँ और महादेव का प्रकोप है जिसने हम सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। यही मैं मानता हूँ, यही मैं मानता हूँ, जो मैं ये हवन यज्ञ पूजा कर रहा हूँ यही मैं मानता हूँ। जहाँ तक आपने बात कही कि बहुत लोगों ने साथ छोड़ा, आपने कहा कि जो वामपंथियों की योजनाएं नहीं, मुझे वामपंथियों से कोई भी शिकायत नहीं है, मुझे कोई शिकवा वामपंथियों से नहीं है। वामपंथी और जो भी दूसरे खेमे के लोग हैं वो मेरे शत्रु हैं, और मेरा संकल्प है सनातन के शत्रुओं की समूल विनाश की कामना। बहुत सारे लोग हमारे अपने भाई मानते हैं कि ये कभी हो ही नहीं सकता, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अगर वो ये मानते हैं कि ये कभी हो ही नहीं सकता तो ये मान लें कि धरती एक दिन सनातन के विहीन भी हो सकती है। उनकी कायरता, उनकी अकर्मण्यता, उनका नपुंसकता, उनका ये जो हिजड़ापन है, ये पूरी पृथ्वी को सनातन से विहीन करवा सकता है। खतरे बहुत बड़े हैं, खतरे बहुत ज़्यादा हैं, हमें उन खतरों को समझना ही पड़ेगा। वामपंथियों से कोई किसी तरह की शिकायत नहीं है। दुनिया में वो लोग मूर्ख होते हैं जो अपने शत्रुओं से शिकायत करते हैं। शत्रुओं का काम है हमें नष्ट करना, शत्रुओं का काम है हमें भ्रष्ट करना, शत्रुओं का काम है हमें समाप्त करना। मुझे जितनी भी शिकायत है अपने भाइयों से है, अपने लोगों से है, और उसमें भी मुझे व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा शिकायत नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से माँ ने और महादेव ने, देखिए मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास ठीक ठाक गाड़ी है, जीने लायक मुझे दोनों टाइम पर भोजन मिलता है, जहाँ कहीं मैं जाना चाहता हूँ यज्ञ की सामग्री भी माँ और महादेव कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर ही देते हैं। मेरी बात सुनने के लिए 10-20 लोग हमेशा मेरे पास होते हैं। मुझे अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं सनातन धर्म की बात करता हूँ और मैं सनातन धर्म को विनाश की तरफ जाते हुए देखता हूँ, तब मैं जो है पीड़ित होता हूँ। और वो पीड़ा जब मैं व्यक्त करता हूँ तो मेरे अपने लोग जिनके लिए मैं लड़ रहा हूँ, जिनके लिए मैं मिट रहा हूँ, जिनके लिए मिटना चाहता हूँ, वही लोग मुझे एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने लगते हैं। वही लोग मेरे में 1000 कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। वो पीड़ा देती है मुझे। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे में कमियां नहीं हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ दुनिया में ऐसा कौन है माँ और महादेव के अलावा, माँ और महादेव उनके अलावा कौन है? और परमात्मा के 3 अंश, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण, बाबा परशुराम, और शिव के 1 अंश बजरंगबली हनुमान, इन 4 अतुल्य व्यक्तित्वों को छोड़ दीजिए तो धरती पर जन्म लेने वाला ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसमें कुछ ना कुछ कमी ना हो। लेकिन हिंदू समाज ने जिस तरह से हमें बीच रास्ते में छोड़ा, ये बड़ा ही पीड़ादायक है। लेकिन इसमें कोई मैं पहला शिकार नहीं हूँ। वीर सावरकर इसी गति के शिकार हुए, नाथूराम गॉडसे इसी गति के शिकार हुए, बड़े बड़े योद्धा जो धर्म के लिए लड़ने चले हैं वो इसी गति के शिकार हुए। तो मुझे हिंदुओं से भी कोई खास ऐसी अपेक्षा कभी भी नहीं थी कि वो मुझे कोई महानायक के रूप में मानेंगे। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ हिंदुओं से, वो भी आने वाली पीढ़ियों से, कि वो इस सन्यासी को याद रखें कि क्यों तो ये सन्यासी लड़ा और क्यों मिट गया। मैं ये नहीं चाहता कि लोग मुझे बड़े किसी गुरु के रूप में याद रखें, हीरो के रूप में याद रखें। एक छोटा सा सन्यासी जो अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ा और मिट गया। मेरी तो इतनी छोटी सी पहचान मेरे लिए काफ़ी होगी। और जहाँ तक बात है मंदिर की योजनाओं की, तो एक समय था कि बहुत सारे लोगों ने हमारी मदद की, तो जब उन्होंने हमारी मदद की तो यहाँ एक अखाड़ा भी बना, यहाँ एक मिनी स्टेडियम भी बना और गुरुकुल का काम भी शुरू हुआ। लेकिन आजकल वो सारे काम रुक गए हैं। ये माँ और महादेव की इच्छा है। शायद माँ और महादेव ने मेरे लिए इतनी ही भूमिका निश्चित की थी,
ये तो माँ और महादेव जानते हैं कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या माना, उन्होंने मुझे कितना काम दिया है। जितना काम उन्होंने मुझे दिया, जितने साधन उन्होंने मुझे दिए, उतने साधनों में ना मैं कभी आलस करूंगा, ना मैं कभी लालच करूंगा, ना ही किसी से डरूंगा। मैं ये मानता हूं कि धर्म रक्षा के लिए जो आलस करता है वो सन्यासी नहीं हो सकता। धर्म रक्षा की बात आने पर जो डर जाता है, जो भयभीत हो जाता है, वो सन्यासी नहीं हो सकता। और धर्म रक्षा की जब बात आए तो किसी भी तरह का लालच करना ये सन्यासी का कार्य नहीं है। मैं ये कार्य कभी भी नहीं करूंगा। मैं अपने धर्म के लिए लड़ता हुआ मरूंगा। और जो मेरे लक्ष्य हैं, मेरे लक्ष्य बहुत बड़े हैं, लक्ष्य बहुत बड़े हैं। और अगर इस जन्म में मैं इन लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर सका तो कोई बात नहीं। मैं कोई वो थोड़ी हूँ कि ज़मीन में मुझे गढ़ना है और फिर कभी क़यामत का इंतजार करना है। मैं तो सनातनी हूँ। ये शरीर पूरा होगा, नया शरीर मिलेगा, हम नए शरीर के साथ उसी लक्ष्य के लिए फिर लड़ेंगे। और हमारी तपस्या दुनिया में कोई देखे या ना देखे, मेरी माँ देख रही है, महादेव देख रहे हैं, और मेरे लिए इतना ही बहुत है। बाकी मैं एक बात सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ, जो लोग बाहुबली बनने का प्रयास नहीं करते, जो लोग युद्ध को जीतने का प्रयास नहीं करते, और सबसे बड़ी बात, जो लोग युद्ध में जाने का प्रयास नहीं करते, देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा ऐसी कमजोर संतानों को मिटा देती हैं। जन्म देने वाली माँ और महादेव, हमारा पालन पोषण करने वाले माँ और महादेव, और हमें दंड देकर मिटा देने वाले माँ और महादेव, सारी सृष्टि उन्हीं के अधीन है। जो कुछ हो रहा है वो कर रहे हैं, जो होगा वो करेंगे। हम और आप इसमें केवल निमित्त मात्र हैं। लेकिन अपने कार्य में जरा सा भी आलस हमसे ना हो जाए और हम लक्ष्य की तरफ चलते हुए भयभीत ना हो जाएं और किसी तरह का लालच ना करें, ये मेरा और आपका कर्तव्य है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब एक बात आती है कि आपकी फंडिंग, उसका स्रोत क्या है। फंडिंग पर मैं केवल इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो है, हमें पता नहीं होता कि हम इतना बड़ा एक मामथ, बहुत बड़ा कार्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और वो धार्मिक कार्य भी है, लेकिन अर्थ के बिना धर्म संभव नहीं है। धर्म जो है बिना अर्थ के, अभी देखिए कि जितने राजा थे वही धार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो उनके पास पैसा होता था तब वो मंदिर बनवाते थे। जिनके पास पैसा है वो कुआं खुदवा रहे हैं, बावली बनवा रहे हैं, झील बनवा रहे हैं, तालाब बनवा रहे हैं। बिना अर्थ के धार्मिक कार्य संभव है नहीं। आर्थिक रूप से सक्षम होना ही बाकी द्वारों को खोलता है एक तरह से। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो मेरा प्रश्न यह है कि आपको धन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आपको फंडिंग क्यों चाहिए, इस पर थोड़ी सी बात कीजिए आप। देखिए, मुझे धन की आवश्यकता व्यक्तिगत रूप से अभी नहीं है। व्यक्तिगत रूप से जितना मेरा खर्च है, मेरे साथी, मेरे शिष्य और मेरे बच्चे जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, मुझे उतना दे देते हैं। लेकिन मंदिर के सारे काम रुक गए हैं। मंदिर में एक समय जो है बहुत अच्छी लोग सहायता कर रहे थे, तो आप देखेंगे चारों तरफ काम शुरू हो रहे हैं, लेकिन वो सारे काम अधूरे हैं, रुक गए हैं, क्योंकि लोगों ने अचानक ही फिर हमारी सहायता करनी बंद कर दी। जो मेरे व्यक्तिगत साथी हैं, मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, वो दुनिया के हर कोने में हैं, वो थोड़ी थोड़ी मेरी सहायता करते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामिक जिहाद के निशाने पर हम उनका सबसे बड़ा टारगेट हैं भारतवर्ष में। मैं किसी अहंकार से नहीं कह रहा, लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट सब लोग इसकी जांच करवा सकते हैं। भारत में सबसे पहला टारगेट अगर इस्लामिक के जिहादियों का कोई है तो वो यति नरसिंहानंद है। माँ और महादेव की कृपा से मैं जीवित हूँ, और इसके लिए हमें बड़े प्रयास करने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों की यहाँ भीड़ है। पुलिस, योगी जी की कृपा से हमें पुलिस का भी संरक्षण है, और माँ और महादेव की कृपा से मेरे साथ ऐसे बच्चे भी रहते हैं जो मेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। तो उनकी सबकी व्यवस्था मेरे साथ ही करते हैं। लेकिन मंदिर की व्यवस्थाओं में जो भी कमी है वो इसलिए है कि शायद लोग अब मेरी बातों को समझना नहीं चाहते या समझ नहीं रहे हैं। तो ये जो है माँ और महादेव की इच्छा यही है। लेकिन अभी मैं अपने आप को जिस भूमिका में देखता हूँ वो चौकीदार की भूमिका में देखता हूँ। एक आदमी जिसके पास एक डंडा है, वो डंडे को लेकर घूम रहा है, और अपने जो उसको देने वाले हैं, जो उसकी आय व्यय का ध्यान रखते हैं, जिनके कारण वो जीवित है, जो उसके जिनकी कृपा पर वो व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है, उनसे कहता है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। लेकिन मेरा कैलिबर ये नहीं है। मैं एक योद्धा हूँ। माँ और महादेव की कभी कृपा हुई, माँ और महादेव ने कभी चाहा, और हिंदू समाज ने हमें साधन दिए। साधन हिंदू समाज को देने हैं। सद्बुद्धि मेरी माँ और महादेव देंगी, लेकिन साधन हिंदू समाज को देने हैं। अगर हिंदू समाज ने कभी साधन दिए तो शिव शक्ति धाम डासना दुनिया में सनातन धर्म के प्रचार का
सनातन धर्म की रक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा और इसकी शाखाएं पूरी दुनिया में फैलेंगी। और ये मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। हो सकता है मेरे जीवन काल में ना हो, मेरे जीवन काल में ना हो, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक बहुत सारे लोग मेरी कमियां भी निकाल सकते हैं, मुझे बहुत सारा बदनाम भी कर सकते हैं। लेकिन जब मैं नहीं रहूँगा तब नरसिंहानंद एक व्यक्ति नहीं रहेगा, एक विचार हो जाएगा। और इस मंदिर में मेरे जो उत्तराधिकारी होंगे वो मेरे इस नरसिंहानंद नाम के विचार को जब पूरी दुनिया में लेकर जाएंगे तो पूरी दुनिया जानेगी कि संकट के इस दौर में भी कुछ लोग जो खड़े रहे सनातन की रक्षा के लिए, उनमें से एक था नरसिंहानंद। और ये मेरा सपना जो है फिर पूरा होगा। सनातन धर्म की रक्षा का सबसे बड़ा केंद्र ये मंदिर बनकर रहेगा। माँ और महादेव मेरी तपस्या को देख रहे हैं। दुनिया में कोई भी विश्वासघात कर सकता है, लेकिन माँ और महादेव अपनी संतानों के साथ कभी विश्वासघात नहीं करते। जिस लक्ष्य को लेकर मैं जिया हूँ और जिस लक्ष्य को लेकर मैं मिटना चाहता हूँ, मेरी माँ और महादेव मेरे लक्ष्य को जानते हैं और एक दिन वो लक्ष्य अवश्य ही पूरा होगा। मैं इस विषय पर सदैव ही सहमत हूँ कि हमारे धर्म को अभी के संदर्भ में संरक्षण की आवश्यकता है और हम ही वह पीढ़ी हैं जिसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस कार्य में उतरना होगा योगदान देने के लिए। और हमारे न स्वीकारने से, हमारा अस्वीकार जो है वह उस संकट को गायब नहीं कर देगा, वो संकट वहाँ पर बना रहेगा। और अगर हम अस्वीकार करते रहेंगे तो हमारी अनभिज्ञता का लाभ वो लोग लेंगे जो हमारे शत्रु हैं, वो दुगुने बलशाली हो जाएंगे अगर हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि कोई इस तरह का संकट आ गया है। इसी संदर्भ में आपका एक कथन कुछ समय पहले आया था कि आप चाहते हैं कि इजराइल की तर्ज पर भारत में भी एक सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण हो। ये सनातन वैदिक राष्ट्र है क्या? इससे आपका क्या तात्पर्य है? यही मेरा एकमात्र लक्ष्य है, यही एकमात्र लक्ष्य है, सनातन वैदिक राष्ट्र। अगर हमारे पास एक सनातन वैदिक राष्ट्र होगा तो एक दिन ये पूरा विश्व सनातन होगा। एक सनातन वैदिक राष्ट्र की जरूरत है, उसके बाद ये पूरा विश्व सनातन होगा। लेकिन ये सनातन वैदिक राष्ट्र ऐसे नहीं बन जाएगा। करोड़ों सनातन के मानने वाले जब अपना बलिदान देंगे उसके बाद ये सनातन वैदिक राष्ट्र बनेगा। सनातन वैदिक राष्ट्र बनने में पहला जो काम है वो है हमें पूरी दुनिया के हर दिल तक, अपनों के दिल तक भी और शत्रु के दिल तक भी माँ और महादेव को पहुँचाना है। माँ और महादेव को पहुँचाना है। माँ और महादेव का नाम दुनिया के हर कोने तक जाए, हर कोने तक जाए, शत्रु तक भी जाए और मित्र तक भी जाए। जो सनातन के मानने वाले हैं वो भी माँ और महादेव के बारे में जानें और उनमें अपनी श्रद्धा रखें, और जो सनातन के शत्रु हैं वो भी माँ और महादेव की शक्तियों के बारे में जानें और भयभीत हो जाएं। इसके लिए हमें महायज्ञ को, माँ और महादेव के महायज्ञ को और योगेश्वर की गीता को पूरी दुनिया में ले जाना पड़ेगा। इसके साथ ही हमें ये भी प्रयास करना पड़ेगा कि सनातन धर्म पढ़ाने वाला एक विश्वविद्यालय हमारे पास हो। सनातन धर्म पढ़ाने वाला, हमारे पास इंजीनियरिंग पढ़ाने वाले विश्वविद्यालय हैं, मेडिकल पढ़ाने वाले हैं, आर्ट पढ़ाने वाले हैं, कॉमर्स पढ़ाने वाले हैं, हर चीज़ को पढ़ाने वाले विश्वविद्यालय हैं हमारे पास। लेकिन धर्म को पढ़ाने वाला, जैसे मुसलमानों के धर्म को पढ़ाने के लिए दारुल उलूम देवबंद सहित लाखों इंस्टीट्यूशन हैं, उस तरह का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हमारे पास होना चाहिए। जिस दिन हम सनातन वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना कर लेंगे, सनातन वैदिक ज्ञानपीठ, उसके बाद सनातन वैदिक राष्ट्र, बहुत लंबा सफ़र नहीं रह जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। हमें गीता को हर हिंदू के दिल तक, गीता को केवल हिंदू पढ़ के ना रख दे, बल्कि कृष्ण की पीड़ा को, कृष्ण की व्यथा को अपने हृदय में समेट कर अर्जुन बनने का प्रयास करें। हम माँ और महादेव की शरण में जाएं, माँ और महादेव की कृपा प्राप्त करें, मर मिटने का अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए, सबसे बढ़ के अपने परिवार के लिए, परिवार की मर्यादा माँ बहन बेटियां, अपनी नारियों के लिए मर मिटने का जज्बा हमारे दिलों में माँ और महादेव प्रज्वलित कर दें। हम एक मसाल की तरह जिएं। उसके बाद सनातन वैदिक विश्वविद्यालय राह दिखाए और सनातन वैदिक राष्ट्र बने। मेरा एकमात्र यही लक्ष्य है और ये लक्ष्य एक दिन पूरा होगा। दुनिया में आपको संकट अभी कितने बड़ा दिखाई देता हो, लेकिन जिस दिन माँ और महादेव की कृपा हमें प्राप्त होगी, जिस दिन हमारे दिमाग में हम सद्बुद्धि आ जाएगी, जिस दिन हम पराक्रमी हो जाएंगे, जिस दिन हम कायरता को छोड़कर साहसी हो जाएंगे, मर मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिस दिन हम अपनी अकर्मण्यता को छोड़कर उत्साह की तरफ चलेंगे, जिस दिन ये कमीनापन छोड़कर हम सहभागिता
और सहजीवन की ओर चलेंगे, अपनी कौम के लिए जिएंगे, कौम के लिए मिट जाएंगे, उसके बाद सनातन वैदिक राष्ट्र, बहुत लंबा सफर नहीं है। अगर मुट्ठी भर यहूदी अपना एक धार्मिक सिद्धांतों पर अपना राष्ट्र बना सकते हैं तो हम तो अभी बहुत हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं अजीत भाई, ये बात हमेशा याद रखिए, अगर एक भी सनातनी जीवित है और वो संघर्ष कर रहा है तो सनातन वैदिक राष्ट्र की संभावना है और सनातन वैदिक राष्ट्र बनकर रहेगा, क्योंकि सनातन वैदिक राष्ट्र ईश्वरीय कार्य है। अगर मानवता को जीवित रहना है तो सनातन वैदिक राष्ट्र को बनना ही होगा, वरना संपूर्ण मानवता नष्ट होगी। ये मेरे शब्द याद रखिए। ईश्वर आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफलता दे, मेरी यही कामना है। एक बार मैं चाहूँगा कि जो भी डासना मंदिर के लिए कि वो एक बेहतर वहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा हो, और आप जो भी वहाँ पे करना चाहते हैं उनके लिए बहुत लोग सहयोग देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कहाँ वो करें। तो मैं चाहूँगा कि चाहे डासना मंदिर के लिए सहयोग चाहिए या फिर जो आप यज्ञ कर रहे हैं उसके लिए आपको जिस भी तरह के सहयोग की अपेक्षा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो कहाँ पर सहयोग दे सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम है या फिजिकली वो जाके वहाँ पे कुछ देना चाहे तो उसका मतलब लेखा जोखा कौन रखता है, क्या करता है, थोड़ा डिटेल में ये आप समझा दें लोगों को। अपने मुंह से कहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि मैं सन्यासी हूँ इसलिए मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूँ कि मेरी सहायता करिए, इस मंदिर की सहायता करिए। हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं। जिनसे हम कड़वा बोलते हैं उनसे हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम लोग हिंदू समाज के लिए लड़ रहे हैं, अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। हमें अपने लोगों का साथ चाहिए, अपने लोगों का सहयोग चाहिए। आपने मंदिर पे बाहर देखा होगा अजीत भाई, मंदिर की दीवारें गिर गई हैं, जो सैकड़ों साल पुरानी दीवारें थी, हम उनकी मेंटेनेंस नहीं करवा पा रहे हैं। इतना खतरा होने के बाद भी इस मंदिर की दीवारें गिर गई और जो हमारी निर्माण था वो सारा रुक गया है। यज्ञ के लिए भी हम अभी नहीं जानते कि यज्ञ हम पूर्ण कैसे करेंगे, हालांकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि यज्ञ पूर्ण होगा, लेकिन इतना अर्थाभाव आज शिव शक्ति धाम डासना में है कि हम ये जानते ही नहीं हैं कि हम ये यज्ञ पूर्ण कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हालांकि मेरा विश्वास है कि यज्ञ भी पूर्ण होगा, सनातन वैदिक ज्ञानपीठ भी बनेगी और सनातन वैदिक राष्ट्र भी बनेगा। जहाँ तक आप लोगों के माध्यम से मेरी आवाज़ जाए, मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, मेरी सहायता करिए, मेरी सहायता करिए, मेरी सहायता करिए। और एक ट्रस्ट है यति नरसिंहानंद सरस्वती फाउंडेशन, जिसका कैनरा बैंक में गाजियाबाद में राजनगर में एक अकाउंट है। वो अकाउंट नंबर मैं आपको दे देता हूँ, अजीत भाई आप सबको दे दीजिए। लोग अगर हमारी कुछ मदद कर देंगे तो माँ और महादेव की कृपा उन्हें प्राप्त हो। मैं ऐसी प्रार्थना माँ और महादेव से करूँगा। होना वही है जो माँ और महादेव चाहते हैं, लेकिन मैं एक सन्यासी होने के नाते आप सभी से कहना चाहता हूँ कि दान मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे इस समय धन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। मुझे धन की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि मुझे कुछ अपने लिए करना है, मुझे धन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि धर्म के कार्य, जिन्हें मैं धर्म का कार्य समझता हूँ, उसे इस समय भारतवर्ष में नहीं, पूरे सनातन जगत में कोई कर नहीं रहा है। अगर आप चाहेंगे, आप सहायता करेंगे तो हम वो कार्य कर पाएंगे और हम पूरी दुनिया को दिशा भी दे पाएंगे और फिर वो लक्ष्य भी प्राप्त होंगे जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, जिनके लिए हम मिटेंगे, जिनके लिए हमें मिटना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यति जी, आप हमसे जुड़े और आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।